बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये देखें पुदीना अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है, कितनी ही चीज़ों में यूज़ होता है। चटनी बना लें इसका मोहितो बना लें। इसका आज एक और आपको इसकी रेसिपी बताने लगी हूँ। और भी कई चीज़ें इसकी बनती हैं क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना वो इतनी प्यारी आती है। अब जो मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ ना ये है इंडियन वेस्ट इंडियन साइड पे लोगों की ना ये रेसिपी है, ख़ास तौर पे ये केरला साइड। तो वहाँ की ये बड़ी मशहूर स्ट्रीट फूड में आती है, ये जो स्ट्रीट ड्रिंक है उनका। तो इसको फुल जार सोडा कहते हैं, फुल जार सोडा। तो इसमें पुदीना डलता है, इसमें सब्ज़ मिर्च डलती है, इसमें अदरक डलता है और इसमें लेमन डलता है। और मैं ये इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ, मैंने सोचा कि क्योंकि हमारे लोगों में तो बहुत ज़्यादा मसला ये है ना कि जिस्म में बादी हो गई जी, हमें विटामिन सी की कमी हो गई। तो ये सारी कमियों को पूरा करने वाला है। हालांकि ये बिल्कुल आपका एक शरबत टाइप बन जाता है, लेकिन इससे जिस्म में कई चीज़ों की कमी भी पूरी होती है। पुदीना वैसे ही मैदे को ठंडक देता है, अदरक जो जिस्म से बादी को दूर करता है, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसमें विटामिन सी होती है, और लेमन तो वैसे ही उसमें कई तरह के फ़ायदे हैं, हाज़मेदार और बेहतरीन उसकी खुशबू एक अलहदा है। और वैसा उसका हाजमे के लिए एक अलहदा, मैदे के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आजकल तो देखें लीमू की स्कंजबीन भी लोग बड़े शौक़ से पीते हैं। गर्मी है तो जो लोग बाहर गर्मी में काम करते हैं, धूप में, बाहर अंदर बैठे हुए तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो बाहर धूप में काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि इसमें नमक भी है, इसमें चीनी भी होती है स्कंजबी में। और इसी तरह ये जो फुल जार सोडा है ये भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं तो इस तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स लेके आती हूँ, इसलिए कि ताकि जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, जिनसे जिस्म में सारी डिहाइड्रेशन भी दूर हो, और ना सिर्फ डिहाइड्रेशन दूर हो बल्कि जिस्म में जो और बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है जैसे बादी है वो दूर हो, जैसे विटामिन सी की कमी है वो दूर हो, जैसे मैदे में कोई ख़राबी है वो दूर हो। तो रेसिपी को सही तरह देखा करें, पूरे तरीके से इसको फॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह आपको उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे। जब आप पिएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी रिफ़्रेशमेंट है इस तरह के जूसेस में। तो ये हमने सारी चीज़ इसमें डाल ली थी। इसमें हमने डाल लिया था पुदीना, डाल लिया था अदरक, डाल लिया था सब्ज़ मिर्च डाल ली थी। इसमें हमने चीनी डाल ली है, तकरीबन 3.5 चम्मच चीनी के डाले हैं, और उसके साथ हमने हाफ़ टी स्पून के करीब हमने काला नमक इसमें ऐड किया है। ये सब ये जो मैंने एक गिलास की नहीं बना रही, मैं तकरीबन एक जग की बना रही हूँ। एक जग की, इसमें 3 हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं। ये देखें, ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया तो ये हमारा निकल गया है। आपको पता है कि जो वो लोग हैं केरला साइड के, वो कैसे फुल जार सोडा बनाते हैं? वो तो इसको एक छोटे गिलास में डाल लेते हैं और एक बड़े गिलास में उसको ऐड करते हैं, तो फिर वो पानी उसका सोडा गिरता रहता है नीचे, और एकदम जब डालते हैं ना तो सोडा नीचे गिरता है, तो वो गिरता रहता है और पीते रहते हैं। लेकिन हमें क्योंकि इस तरह का पसंद नहीं कि भाई हम चीज़ को ज़ाया करें, वो गिर रही हो और हम पी रहे हो, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की है ताकि ये ज़्यादा गिरे भी ना और इसके फ़ायदे भी पूरे तौर पर हासिल हो जाएं। तो इसमें हमने पहले गिलास में मैंने ये डाल दिया था वो सारा मटेरियल, जिसमें पुदीना था, लीमू था, अदरक था, सब्ज़ मिर्च थी, चीनी थी, काला नमक था। ये सारा कुछ मैंने ग्राइंड करके ना तो इसमें डाल दिया। तो इसके बाद इसमें मैं इसके बाद इसमें मैं बर्फ़ डाल रही हूँ। बर्फ़ डाल के तो फिर इसमें मैं सोडा डालूँगी। तो फिर आप देखेंगे सोडा डाल के तो किस तरह इसमें वो सारी इसकी जो है ना इसको कहते ही फुल जार सोडा इसलिए हैं, वो लोग इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना सोडा डालने से ना, जो सोडे के अंदर जब वो मटेरियल डालते हैं ना तो वो एकदम उबल के बाहर निकलता है गिलासों से, तो वो गिरता रहता है नीचे और वो पीते रहते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश की है कि ये कम से कम गिरे, तो इसके लिए हमने ये देखें ज़रा बेहतरीन फुल जार सोडा तैयार है, और इसके जो फ़ायदे हैं वो बेमिसाल हैं। तो आप पिएँ तो इंशाल्लाह जिस्म में से हर तरह की बादी भी दूर होगी, और जिस्म में मैदे में यानी ठंडक पैदा होगी, और इससे ये वैसे भी दूध हज़म है, खाना वगैरह हज़म करने के लिए बेहतरीन है। तो इस तरह की चीज़ें भी बनाकर कभी पिया करें, तो इस तरह बहुत ज़्यादा
मैदे को फ़ायदा पहुंचता है और हाजमा भी ठीक होता है इंसान का, और पीने में मज़े का भी लगता है। हल्का हल्का मिर्च का टेस्ट आ रहा है। मिर्च अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने एक जग में डाली है 4 मिर्चें, अगर आप चाहें तो 2 डालें। अगर आप स्पाइसेस कम यूज़ करते हैं तो इसमें 2 डाल लें, 1 डाल लें। लेकिन उसकी हल्की सी एक जो आती है ना मिर्च का तीखापन जो आता है, तो वो बड़ा मज़े का लगता है इस शरबत में। तो आप बना के पी के देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये जग में मैं बना रही हूँ, जग में डाल रही हूँ। मैंने इसका कुछ हिस्सा तो मैंने उसमें गिलास में डाल दिया था। अब जग में हम बर्फ़ डालते हैं पहले, उसके बाद सोडा डालेंगे। हमारे सोडे इतने तेज़ भी नहीं है, जो अब हमने स्प्राइट और ये चीज़ें तो छोड़ दी हुई हैं, तो हम लेते हैं ये गोरमे कोला वगैरह। तो उसमें जो है ना ये फिर भी कभी कभार ये कि स्प्राइट ले लेते हैं, तो कभी कभार है कि यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर हमने ये चीज़ें छोड़ दी हुई हैं, हम ज़्यादातर गोरमे वगैरह की यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें तो लेकिन स्प्राइट डाली है, स्प्राइट डाल दी हमने इसमें। उसके बाद हमने ये देखें वो जो मटेरियल बनाया हुआ था ना वो डाल दिया इसमें। तो ये क्योंकि खुला सारा बर्तन था, तो इसमें हमने वैसे भी वो थोड़ी देर रखा हुआ था। और अगर गिलास को पूरे गिलास को सोडा, अगर तेज़ सोडा उसमें और उसके अंदर पूरे गिलास को डिग कर दें तो एकदम बाहर उबलना शुरू हो जाता है। तो हमने थोड़ा सा इसको रेसिपी में थोड़ी सी चेंजिंग की, एक तो उसको गिरने से बचाया है। तो इसलिए मैं दूसरी तरफ ये आपको एक और ड्रिंक बताने लगे हैं, ये जो कि इसमें अंगूर डलता है। इसमें लेमन और पुदीने के पत्ते के अलावा इसमें हमने अंगूर डाला है। इसको हम अंगूर का मोहितो भी कह सकते हैं, ग्रेप्स मोहितो कह सकते हैं। मोहितो में आपको पता है कि कई तरह के फ्रूट्स चलते हैं, और अलग तरह का भी बनता है मोहितो, तो इसको ये भी कह सकते हैं हम। इसमें हमने लेमन के चंक्स डाल दिए, इसमें पुदीने के 10-12 पत्ते डाल दिए, और इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली है, और जो है टीस्पून वो हमने क्वार्टर से भी कम जो है ना हमने टीस्पून काला नमक डाला है। और इसको हमें चाहिए कि हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बस वो जो है ना इसको दबाएं, ताकि जो नींबू का छिलका है ना उसकी खुशबू बड़ी मज़े की होती है, और जो अंगूर की खुशबू आ जाए, यानी कि पूरे तरीके से हमने इसको घोलना नहीं है, लेकिन ये कि हर चीज़ की खुशबू अच्छे से आ जाए उसमें। तो ये सब इतना करना है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये क्योंकि चम्मच है ना मेरा, तो इससे ये इधर से उधर चीज़ें फिसल रही हैं, बजाय इसके कि वो थोड़ी थोड़ी सी दब जाए। तो मैं ये ले लिया है दूसरा, ये है मेरा स्पैचुला है एक, जिसकी डंडी के साथ मैं ये कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी बेलन की डंडी के साथ कर लें, और अगर आपके पास इस तरह का कोई हावन दस्ते का कोई है, उसका कोई डंडा, तो उसके साथ आप कर सकते हैं अगर बारीक है तो ये करके तो इसमें हमने अब बर्फ़ ऐड कर दी है। इन सारे ड्रिंक्स की स्पेशलिटी भी ये है कि इनमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा डलती है। तो आप देखते हैं अगर कभी मार्केट में भी आप मिंट मार्गरेटा मोहितो ऐसी चीज़ें भी लेते हैं तो इसमें बर्फ़ फुल उन्होंने बारीक करके डाली होती है। तो इतना ठंडा होता है कि आँखों में ही दर्द होनी शुरू हो जाती है। इतना ठंडा, वैसे बहुत ठंडा भी नहीं पीना चाहिए, मुनासिब भी ठंडा पीना चाहिए, मैदे के लिए भी अच्छा रहता है। तो लेकिन बहरहाल इस चीज़ की ये रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। गिलास को मैंने भर दिया है बर्फ़ के साथ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सोडा, वही स्प्राइट, तो इसमें ऐड करते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा इसमें अंगूर का भी हमारा जायका आ गया, और इसमें बाकी चीज़ों की खुशबू आ गई, और ये सब चीज़ें मिल के जो इसका टेस्ट बनाया ना और उसकी लुक बनाई है, तो कमाल की लुक बन गई है। तो इसको हम थोड़ा सा गार्निश हमने इसको कर लिया है। इसके साइड पे हमने नींबू की एक वो काट के ना स्ट्रिप, तो वो लगा दी है। तो 3-4 उसके पुदीने के पत्ते साथ गार्निश कर दिए हैं। तो ये देखें, ये दोनों हमारे ड्रिंक्स तैयार है। तो अब जो सा चाहें अफ्तारी के लिए बनाएं, तो कम खर्च भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कमेंट में ज़रूर